मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर भव्य व दिव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय हम राम की पैड़ी पे मौजूद हैं और कल 11 नवंबर को राम की पैड़ी में 24 लाख दीपक एक साथ जलाकर एक अयोध्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ अयोध्या में बातचीत करने के लिए कुछ संत मौजूद हैं, इन्हीं से जानकारी करेंगे। महाराज जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आज जो अयोध्या में दीपक बिछाया गया है, लाइटिंगें लगाई गई हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे सबसे पहला संदेश तो यही है कि भगवान इस नगरी के लिए स्वयं कहे हुए हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी, कि जन्मभूमि मम पुरी बैकुंठादपि गरीयसी कहा गया है कि बैकुंठ से भी भगवान श्रेष्ठ श्री अवध धाम को मानते हैं। वह दृश्य देखने को मिल रहा है। तो जो भी अवध धाम से श्रद्धा और भावपूर्वक जो जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में अपार हर्ष इस बात को लेकर के कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, तब से यह सब उत्सव मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष सबसे बड़ी बात है कि विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी संख्या दीपों की संख्या बढ़ा करके प्रतिवर्ष जो है दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये अति श्रेष्ठ। यानी कि अपने ही रिकॉर्ड को अयोध्या बार बार तोड़ के नया रिकॉर्ड हासिल कर रही है। महाराज जी, पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर है? अब जमीन आसमान का अंतर है, हीरे और कांच का अंतर है। पहले कांच के जैसा जो है, वैसे तो अयोध्या जी के लिए, अवध धाम के लिए शब्द प्रयोग उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार के द्वारा जो उपेक्षित थी, इस दृष्टिकोण से हम यह कह रहे हैं कि पहले देखने में लोगों को भय लगता था अयोध्या जी आने में, वहाँ विवाद होगा, ये होगा, दंगा हो जाएगा। और अब जो है जहाँ से भी फोन बात होती है, बस अब जन्मभूमि उद्घाटन हो जाए, तुरंत दौड़ करके आएंगे। जो यानी कि पुराने दिन की भी बात याद आ रही है। और संत से बात करेंगे, जब दंगा की बात आई है तो महाराज जी, जब 1990 में दंगा हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ याद आ रहा है उस दंगे की? हाँ, उस समय तो प्रदेश में जो सरकार थी वो गोलियां चलवा दी थी, काफ़ी लोग माने नहीं रहे, उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि। और दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ एवं शुभकामनाएँ सभी देशवासियों को मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा एवं अयोध्या वासियों। और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? भैया, हम बहराइच से आए हुए हैं। पहले मैं आपके व्यूजर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यप्रकाश शुक्ला है। जैसा कि मैं पता है, जैसे पंडित जी ने बताया कि जैसे डर लग रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन घर से पूरी छूट मिली हुई है कि अब चाहे जहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर से अपने अकेला आया हूँ और ये हमारा फ्रेंड, 2 ही लोग अपने गांव से आए हैं। बनकटा गांव पड़ता है। कोई डर नहीं है, बेझिझक घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं है। मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का और योगी आदित्यनाथ जी का कि मतलब ऐसी व्यवस्था दी कि मतलब घर से पूरी छूट मिली है। बहुत बहुत मतलब पहले डर के आते थे लोग, अब निडर होकर आते हैं। कोई डर नहीं है, बेझिझक आ रहे हैं। तो ये बहराइच से आए हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं से इनके परिवारीजनों में भय था कि अयोध्या मत जाइए, क्योंकि 1990 में जब वो दंगा हुआ था तो अच्छे कि जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो राम की पैड़ी में आज जल का प्रवाह हो रहा है, वहाँ पे कभी जो है रक्त बहते थे। क्यों महाराज जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में भी कई कांड हुए हैं ना, बीच में भी जो है वो तो 90 के दशक में जो हुआ है वो तो याद कर करके ही जो है वो बहुत दुख और कष्ट की अनुभूति होती है। लेकिन बीच में भी कई बम धमाके वगैरह जो है, तो इससे लोगों के अंदर भय और डर का माहौल बना रहता था। अब क्या माहौल है? अब माहौल तो अब देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही हृदय, जो बाहर है वही हृदय में भी है। अभी ये सब बच्चे बता ही रहे थे कि चारों तरफ बाहर के लोग पहले डरे हुए रहते थे, अब निश्चिंत है। अब इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा? अभी यानी कि ये माने कि अयोध्या से ही राम राज की शुरुआत हो रही है। शुरुआत और बिल्कुल जो है, और यहाँ से संदेश एक सभी लोगों को अनुकूल जो है आज मिल रहा है। और आगे भी चल करके सरकार और भक्तों से निवेदन हम करेंगे कि अयोध्या जी से एक सकारात्मक संदेश कि जो राम राज्य की परिकल्पना केवल नाम नहीं, घोषणा नहीं, वह व्यवहार में दिखना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में दिखेगा अगर इसी तरीके से रहा तो। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या से कहीं ना कहीं सनातन को एक जोड़ दिया जा रहा है। पहले अयोध्या आने में लोग डरते थे, लेकिन आज सरकार ने वो डर ख़त्म किया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को जो 500 वर्षों से जिनको जो इंतज़ार था राम मंदिर का, राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे दोस्त से बात करेंगे। हमें तो आज वैसे अयोध्या लग रही है जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आए थे यहाँ पर, तो उस समय जैसे दिवाली मनाई गई थी, उस तरीके की आज दिवाली, उसका पूरा श्रेय
भारत के नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। कहीं ना कहीं हमारे संतों का भी इसमें जोरदार योगदान रहा है, क्योंकि अगर वो हम लोग को प्रेरित ना करते अपने सनातन धर्म के लिए तो हम लोग शायद या नहीं आ पाते। हमें बस क्या पता है कि अंग्रेजी बोलना है, कोई आजकल संस्कृत नहीं सीख रहा है। इसका रीज़न क्या है? ये बोल रहे अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी में क्या रखा भैया? सीटी माने कट हो जाता है, कहीं पीटी में पुट हो जाता है, क्या मतलब है उसका? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। और जो हमारा संस्कृत है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसका एक शब्द से अनेकों शब्द निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को जो बता रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, हमारे भाई विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आधा घंटे भी टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को समझिए आप, और अपने कल्चर को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें कि जो बच्चे हैं हम साथ में हमेशा अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। इसी पर मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल, ये बहराइच से आए हैं और युवा हैं, लेकिन इनकी सोच जो है वो सनातन की ओर है, संस्कृत की ओर है। इनका ये कहना है कि जब भी अगर आपको 10 मिनट का भी टाइम मिले तो आप सनातन को देखिए, अपनी संस्कृति को देखिए। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अयोध्या में राम की पैड़ी पे जो दीपक बिछाने का कार्य था वो पूरा हो चुका है। अब उस पल का इंतज़ार हो रहा है जब अयोध्या में 24 लाख दीपक जलाएंगे एक साथ। अयोध्या जगमगाएगी और इसी के साथ जो है अयोध्या से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत शर्मा के साथ प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।